पाकिस्तान की हालत कुछ इन दिनों इस तरीके से ही हो रखी है, जहां जनता द्वारा सेनाओं पर हमले किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबा हुआ है, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और साथ ही पाकिस्तानी रुपया डॉलर के प्रति इतना घट चुका है कि उसकी कीमत ही 296 रुपए के बराबर पहुंच गई है। तो ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर छिड़ गया और साथ ही सेना के अधिकारियों के आवास पर हमले किए गए, उनको जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और भारत की इसमें क्या प्रतिक्रिया है? क्यों भारत द्वारा ज्यादातर सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में कर दी गई है? क्या भारत इस समय मौर्य वंश के बाद फिर से दोबारा से अपने अखंड भारत की नींव रखने वाला है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया। It's very, very scary what is happening in Pakistan. पंजाब प्रांत, खैबर पख्तूनवा और इस्लामाबाद में सेना को उतार दिया गया है। Is Pakistan at the point of no return? Has time come for Pakistan to cease to exist? दोस्तों, पाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही है, तो सिविल वॉर चलने से पहले हम थोड़ा इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऐसा क्या स्थिति हो गई कि इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर छिड़ गया। तो थोड़ा इसके इकोनॉमिक क्राइसिस पर ध्यान डालते हैं। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसका सीधा सीधा कारण यहाँ की डेमोक्रेसी को दिया जाता है, जो यहाँ की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का अगर माना जाए तो यहाँ पर लोकतंत्र केवल दुनिया को दिखाने के लिए है। सीधा सीधा से पाकिस्तान की लोकतंत्र के ऊपर सेना शासन करती है और दूसरे नंबर पे आ जाती है यहाँ की ISI और तीसरे नंबर पे आ जाती है लोकतंत्र। इन्हीं के द्वारा यानी कि ISI और सेना के द्वारा ही यहाँ पर सरकारें बनाई जाती हैं। सरकारें बनाए जाने के साथ कुछ समय पहले यहाँ पर इमरान खान की सरकार बनाई गई थी, यानी कि इनकी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई गई थी। इन्हीं की पार्टी के चलते हुए यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। दरअसल ये केवल इसी पार्टी का कारण नहीं है, ये तो परसों समय से चलता आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शासन है, शासन पूर्ण तरीके से सेना चलाती है। आपको यहाँ पर सामने पे सो कोल्ड डेमोक्रेसी दिखाई जाती है। मैं यहाँ पर सो कोल्ड का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ दोस्तों? दरअसल ये सो कोल्ड का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देश के निर्णय सारे के सारी सेना ही लेती है। यहाँ पर तो केवल दिखाने के लिए, लोकतंत्र को दिखाने के लिए सरकारों को आगे कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी सैन्य ताकतों को ही बढ़ाया, यानी कि इनको ज्यादातर बढ़ावा दिया और बढ़ावा देते देते आज के टाइम पे इनके इतने सर पे चढ़ चुके हैं कि देश का शासन पूरा सेना द्वारा ही चलता है। अब यहाँ पर बदला लेने के होड़ में यहाँ पर ये इतने कर्जे ले लिए कि आज के टाइम पे इनको दोबारा से कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है। चाइना इनके समय तक कुछ साथ था, लेकिन वो भी क्या है, वो भी अपने क्षेत्रों का भूखा है, यानी कि अपने क्षेत्रों को बढ़ाना चाहता है, जिस वजह से इसने पाकिस्तान को इतना कंगाल कर दिया है। इनका आर्किटेक्चर बना के, इनकी क्षेत्रों को लेकर, इनको लोन दे के इनको इतना कंगाल कर दिया कि इनके समय में आज के टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। दोस्तों, ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा भयंकर है कि आपने कुछ समय पहले कुछ वीडियो तो देखी होगी, जहाँ पर एक आटे की थैली के लिए कई लोग लड़ रहे हैं, कई लोग। साथ ही सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राशन दे। यहाँ पर कम से कम नॉर्मल से खाई जाने वाली चीज़ यानी कि आटा, चावल, इनके भाव भी 500 से 600 रुपये किलो यहाँ तक बढ़ चुके हैं। इतना इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बाद भी यहाँ पर सिविल वॉर, तो ऐसा क्या कारण था यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पर जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो सेना द्वारा जो चलाई जाती है, यानी कि सेना द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, सबसे पहले बात तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के अंदर अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। और दोस्तों, आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि सेना द्वारा किस तरह यहाँ पर शासन चलाया जाता है। अब एक टाइम पे सेना क्या करती है, इमरान खान को यहाँ का प्रधानमंत्री बना देती है और इमरान खान के प्रधानमंत्री बनते ही कुछ समय बाद इनको प्रधानमंत्री पद से सेना द्वारा हटा दिया जाता है, क्योंकि सेना यहाँ पर बिक चुकी थी। किसके कारण? अमेरिका के कारण, क्योंकि इमरान खान के चलते पाकिस्तान कुछ ऐसे कार्य नहीं कर रही थी जो अमेरिका की सोच के साथ चल सकते थे। इसी वजह से अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी आर्मी पर जोर बनाया गया और जिस कारण से पाकिस्तानी सेना द्वारा इमरान खान को हटा दिया गया। अब सेम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। एक टाइम पे अफगानिस्तान से USSR को भगाने के लिए अमेरिका ने अलकायदा ग्रुप को बनाया था। अलकायदा जो आप समझते हो ना कि पाकिस्तान द्वारा बनाई गई एक आतंकवाद संगठन है, ये पाकिस्तान द्वारा नहीं बनाया गया था, ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर दुबई में लोगों को ट्रेंड करके यहाँ पर आतंकवाद में यानी कि इस संगठन में भर्ती किया गया था। और इस संगठन के भर्ती करते करते यहाँ पर USSR को तो इन्होंने भगा दिया, लेकिन जब यहाँ पर USSR को इन्होंने भगा दिया यहाँ पर, तो भगाने के साथ ही इनकी फंडिंग रुक गई, क्योंकि अब किसके साथ लड़ना था इन्होंने?
जब यहाँ पर फंडिंग रुक गई तो ये सब लोग यहाँ के जितने भी लोग थे सभी सब बेरोजगार हो गए। इसी के साथ इनको चलते हुए ये सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे। तो इन्होंने इस संगठन के चलते आतंकवादी जैसे सोच वाले संगठन आप बनाएंगे तो ये क्या करेगा, आप पे हमला करेगा। तो इसके बाद 9/11 जैसा हमला देखने को मिल जाता है, जो अलकायदा था, जो ओसामा बिन लादेन द्वारा ट्विंस टावर गिराए गए थे। अब सेम टू सेम यहाँ पर हो जाता है इमरान खान सरकार के साथ। जैसे ही पाकिस्तानी सेना इमरान खान की सरकार को पाकिस्तान की सत्ता से हटाती है, यहाँ पर इमरान खान पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध में ही बोलना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान आर्मी है। और साथ ही यहाँ पर सेना के एक ऐसे अफसर का नाम यहाँ पर बीच में इमरान खान द्वारा, एक वीडियो तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो 6 मिनट का वीडियो इमरान खान द्वारा बनाया गया। मैं साबित करूंगा कि आईएसआई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि सीटीटी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था आईएसआई का वहां। साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए, और पीछे ये आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अशरफ शरीफ की वालदा ने अशरफ शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गाय हैं, कानून से ऊपर। एक अधिकारी का नाम लेते हैं डर्टी हैरी नाम से। दरअसल ये डर्टी हैरी जो है आईएसआई के उपाध्यक्ष है। इसी कारण से इमरान खान द्वारा लोगों को इस तरीके से मोटिवेशन किया जाता है कि जो पाकिस्तानी सेना है यही लोकतंत्र का सबसे बड़ी दुश्मन है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि डेमोक्रेसी को बर्बाद करके रख देगी कौन, पाकिस्तानी आर्मी। यहीं पर लोग इसके विरोध में कार्य करना शुरू कर देते हैं। किसके विरोध में, पाकिस्तानी सेना के विरोध में। जहां उनको पता है, उनको अभी भी पता है कि हम लोग जो हैं सेना के बिना 4 कदम भी नहीं चल सकते हैं, फिर भी सेना का विरोध करने लग गए। लेकिन यहाँ पर बात तब बिगड़ती है जब इमरान खान को लगता है कि वो इस समय गिरफ्तार होने वाले हैं सेना द्वारा। तो वहां पर एक लंबा चौड़ा यानी कि 6 मिनट का करीबन वीडियो बना के डाल देते हैं कि डर्टी हैरी, एक अधिकारी का नाम लिया, सो कॉल्ड डर्टी हैरी, मतलब एक अधिकारी का नाम ले लिया इन्होंने यहाँ पे, कि इनके द्वारा मुझे गिरफ्तार करने जा रहा है और साथ ही मेरी मौत भी हो सकती है, यानी कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है, मेरे को मारने की साजिश भी बनाई जा सकती है। आप सड़कों पे आए और यहाँ पर प्रदर्शन करें। और इसी के चलते ही यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर के चलते हुए आपने तो देखा होगा कई इमारतों पे इन्होंने आग लगा दी। ये वीडियो तो आपने काफ़ी देखी होगी, साथ ही इसी तरीके से कई वीडियो आपने देखी होगी। इसी कारण से यहाँ पर गृह विद्युत छिड़ा हुआ है। लेकिन भारत की इसमें क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? इस समय सेना तो अपनी जनता द्वारा ही, यानी कि अपनी जनता के साथ ही उलझी हुई है। तो यहाँ पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? ज़्यादातर लोग तो इस समय ऐसा सोच रहे हैं, यानी कि न्यूज़ देख के सोच रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं और साथ ही ऐसा सोच रहे हैं कि यही सही वक्त है वापस से पीओके को वापस लेने का, यही सही वक्त है। साथ ही इनसे पाकिस्तान तो संभाल नहीं रहा, पीओके क्या संभलेगा, और यही वक्त है कि हम क्या कर दें, पीओके को भारत में मिला दें। और साथ ही कुछ समय पहले हमने इस तरीके की न्यूज़ भी सुनी कि भारत द्वारा ज़्यादातर सुरक्षा बलों को, यानी कि मार्कोस कमांडो और एनएसजी कमांडो की तैनाती जम्मू कश्मीर में कर दी गई। हमेशा से हमने ये देखा है कि जब भी ज़्यादा सुरक्षा बलों की, यानी कि भाजपा सरकार आने के बाद जब भी सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला होता है। पहले नंबर पर तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, दूसरे नंबर पर 370 हटा दी। तो शायद लोग सोच रहे होंगे कि इस समय भी यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है तो शायद यहाँ पर पीओके को कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पीओके को कब्जे में लेना इस समय बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो माना बात, भारत पीओके पे एक बार कब्जा कर भी लेता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जनता सेना के साथ लड़ रही है ये सेना के साथ ही मिल जाएगी इस समय, क्योंकि इनके लिए सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर कश्मीर ही होता है। आपके कटोरे में रोटी हो ना हो, पाकिस्तान की जनता के कटोरे में रोटी हो ना हो, इनको कश्मीर चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से इनको कश्मीर चाहिए, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाएगी, चाहे कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगे, चाहे एक थैली के लिए 10-10 लोग लड़ रहे होंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, उन 10 लोगों को पूछा जाए तुमको आटे की थैली चाहिए या फिर कश्मीर चाहिए, तो सबसे पहले कश्मीर का नाम लेंगे। तो इस समय अगर भारत पीओके पे कब्जा भी करता है तो साथ में आ जाएंगे सेना और जनता, जो कि भारत इस समय बिल्कुल नहीं चाहता कि सेना और जनता का एक साथ आना, क्योंकि यहाँ पर अपना आप ही जल रहा है, अपने कर्मों के मुताबिक पाकिस्तान चल रहा है और जलना भी चाहिए इससे। जिस समय ये जल के पूरा खाक हो जाएगा, शायद उसके बाद देख सकते हैं कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ था एक टाइम पे क्या कहते थे कि 370 को कोई नहीं हटा सकता, 370 को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता, 370 भी हटी। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात, जान दे देंगे इसके लिए। दरअसल जिस तरह भारत ज्यादातर फैसले यूएन द्वारा ही लेता है, उसी तरीके से पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाना चाहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच में साथ ही कश्मीर को लेकर अधिकतम जाता ही है।
तो भारत यहाँ पर समझाना चाहता था, भारत यहाँ पर समझाना चाह रहा है इनको कि यहाँ पर क्या हो सकता है, जो आपका 370 है ये भूतकाल में चले चुके हैं, यानी कि आपका पास्ट है, इसको तो आप भूल ही जाओ। 370 का कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि क्या पता POK मिल जाए, हो सकता है पाकिस्तान ही मिल जाए, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर ये सही नहीं है। यहाँ पर तैनाती इस वजह से की गई थी क्योंकि यहाँ पर G20 सम्मेलन किया गया था, क्योंकि ज़्यादातर देशों को करीब से ज़रा कश्मीर दिखाना चाहिए। जो देश पाकिस्तान के पक्ष में भी रहते हैं यहाँ पर उनको भी कश्मीर के थोड़ा बहुत हालात दिखाने चाहिए, साथ ही पाकिस्तान की भी हालात देखनी चाहिए। इस समय जो पाकिस्तान की जो हालात यहाँ पर मौजूदा टाइम में चल रही है। कुछ टाइम पहले आपने एस जयशंकर का एक बयान तो देखा होगा, जब पाकिस्तानी रिपोर्टर द्वारा इनको एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसमें तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे देता है कि आप क्या कर दो, पूरे POK को खाली कर दो, उसके बाद तो हम आराम से जनमत संग्रह करा सकते हैं, जो उस समय मांग उठी थी। आप सबसे पहले POK तो करो खाली, तब जाके हम क्या करेंगे, कश्मीर को खाली करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर सुरक्षा बलों की तैनाती कुछ इस तरीके से की है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा थ्रेट मिल रखे हैं कि ऐसे टाइम पे कारगिल जैसे वॉर भी हो सकते हैं। यानी कि जिस समय ये सिचुएशन चल रही है कि कहीं पर भी जनता द्वारा आक्रमण कर दिया जा रहा है सेनाओं के घर पर, कि यहाँ पर ध्यान भी भटकाया जा सकता है भारत गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, और साथ ही यहाँ पर क्या कर दे, ये कारगिल जैसी वॉर कहीं से भी शुरू कर दे। इस वजह से जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर तैनाती सुरक्षा बलों की लगा दी गई। तो दोस्तों, भारत की प्रतिक्रिया इस समय साफ है कि भारत कभी ना कभी तो अखंड होगा, आज नहीं तो कल। हो सकता है पाकिस्तान इसी गृह युद्ध में ख़त्म हो जाए, या फिर इनके पास उभरने का मौका हो। कई लोग तो यह सोच रहे हैं, कई लोग तो यह ट्वीट भी कर रहे थे कि ये क्या है, लोकतंत्र की शुरुआत है, पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र की शुरुआत है, जबकि उनको पता है कि सेना द्वारा यहाँ पर लोकतंत्र का निर्माण हो ही नहीं सकता है। दरअसल यहाँ पर मार्शल लॉ इस समय चल रहा है। मार्शल लॉ मतलब जहाँ पर सेना का शासन चल रहा होता है। लगभग कुछ इसी तरह की तस्वीर हमने श्रीलंका में भी देखी थी कुछ समय पहले। इसी तरह की तस्वीर अब पाकिस्तान में बन चुकी है। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मैं आपको दोबारा मिलूंगा और भी जानकारियों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।